एक ही शास्त्र को, एक ही मंत्र को 10-10 प्रकार से आगे पीछे करना, और फिर स्वर सहित, और फिर स्वर भी अलग अलग हो जाते हैं उसमें, क्योंकि जिस पद का जिसके साथ संयोग करके बोलते हैं वो एक दूसरे के स्वर को प्रभावित करते हैं, तो स्वर सहित फिर उसको याद रखते हैं। और अभी भी ये कार्य दक्षिण में बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारी परंपराओं में चलता है। तो तेषाम तु प्राधान्यम यत्नेन अपभ्रंश परिहारात्, वैदिक शब्दों का प्राधान्य इसलिए है क्योंकि बड़े यत्न पूर्वक उनमें अपभ्रंश का परिहार किया गया है। ठीक है। अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः, ये एक व्याख्यान किया था पहला प्रदीपकार ने कि वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द ही है, ऐसा होने पर लौकिका नाम शब्दानाम अनुशासनम इतना कहना ही पर्याप्त था, फिर भी लौकिका नाम वैदिका नाम च कहा है आचार्य ने, और उसमें हेतु ये है कि यद्यपि वैदिक शब्द लौकिक शब्द ही हैं, पुनरपि उनका हम प्राधान्य दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनको अलग ग्रहण किया। ये एक बात पूरी हो गई। या फिर प्रदीपकार लौकिका नाम वैदिका नाम च इस पंक्ति का एक दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं कि ये अलग अलग दोनों को इसलिए कहा, लौकिकों को और वैदिकों को अलग अलग इसलिए कहा कि भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वम, लौकिकत्व केवल भाषा शब्दों का ही है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त जो भाषा शब्द हैं उन्हीं का लौकिकत्व है, वैदिक शब्दों का लौकिकत्व है ही नहीं। और जब वैदिक शब्दों का लौकिकत्व नहीं है तो लौकिक कहने से तो वैदिक शब्द गृहीत होंगे नहीं, इसलिए वैदिका नाम चाहिए अलग से कहना ही पड़ेगा। एक दूसरा समाधान, दूसरी व्याख्या ये है। अथवा माने दो पक्ष दिखा दिए, एक पक्ष है लौकिक शब्दों में ही वैदिक शब्दों का भी ग्रहण होता है, उस समय लौकिका नाम वैदिका नाम च इस पंक्ति की संगति कैसे लगेगी वो भी दिखा दिया। और दूसरा पक्ष है कि लौकिक शब्दों में वैदिक शब्दों का समावेश नहीं है, लौकिक शब्द अलग ही है, वैदिक शब्द अलग ही हैं, तो जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का ग्रहण करना ही होगा। इस अर्थ इस पक्ष में भी लौकिका नाम वैदिका नाम च इस पंक्ति की संगति हो जाती, माने दोनों पक्षों में अर्थ संगत होगा, चाहे हम वैदिक शब्दों को लौकिकों के अंतर्गत ही माने और चाहे वैदिक शब्दों को लौकिकों से पृथक माने। ठीक, आगे देखिए। तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति गौरश्व इति। अब लौकिकों और वैदिकों के संदर्भ में लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात्, लोक में तो पदों की कोई अनुपूर्वी का नियम नहीं है ना। संस्कृत भाषा में जब हम वाक्य बोलते हैं वहां पर पदों की अनुपूर्वी का कोई नियम नहीं है ना। अहम ग्रामम गच्छामि, गच्छाम्यहम ग्रामम, ग्रामम अहम गच्छामि, कुछ भी बोलो आप, पदानुपूर्वी का नियम नहीं है ना। तो लोक में पदानुपूर्वी का कोई नियम ना होने से लौकिकों का जो उदाहरण दिखा रहे हैं आचार्य, वो उदाहरण के रूप में पदों को ही दिखा रहे हैं, वाक्यों को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, पंक्ति फिर से देखिए। तत्र लोके माने वहां लोक में पदानुपूर्वी नियमाभावात्, पदानुपूर्वी के नियम का अभाव होने से पदान्येव दर्शयति, पदों को ही उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं, गौरश्व इति। ठीक हो, आगे देखिए। वेदे तो अनुपूर्वी नियमात्, लेकिन वेद में तो अनुपूर्वी का नियम है, उसमें तो एक भी पद इधर से उधर नहीं कर सकते, एक भी वर्ण इधर से उधर नहीं कर सकते, तो अनुपूर्वी का नियम होने से वाक्यानि उदाहरति, वहां पर फिर वाक्यों को उदाहरण के रूप में आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। शन्नो देवी रभिष्टये ईशेत्तोर्जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम अग्न आयाहि वीतये इति। प्रदीपकार का व्याख्यान पूरा हो गया। ठीक हुआ, आगे देखिए। उद्योतः वेदांगत्वादिति तत्त्वं चागम सिद्धम, प्रदीपकार की प्रथम पंक्ति में लिखा गया है ना, सिद्धांतवादी तो व्याकरणस्य वेदांगत्वाद, व्याकरण के वेदांग होने से। अब कोई कहे कि व्याकरण का वेदांग कैसे है, तो उद्योत उसको कह रहे हैं तत्त्वं च आगम सिद्धम, तत्त्वम अर्थात वेदांगत्वम, तत्त्वम अर्थात किम, वेदांगत्वम, वेदांगत्वम च आगम सिद्धम, व्याकरण का वेदांगत्व
किससे सिद्ध है? आगम से सिद्ध है। व्याकरण का वेदांगत्व आगम से सिद्ध है। आपके ये श्लोक है ना कुछ शास्त्रों में, इसमें भी उद्धृत किए थे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचितिः पदे शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते। पद्मंजरी में देख रही हूँ। और शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं उनमें भी ये श्लोक इस प्रकार के प्राय मिलते हैं। तो वेद पुरुष के शरीर में मुखम व्याकरणम ऐसा कहा गया है। वेद को हम एक पुरुष के शरीर की भांति कल्पित करें तो उसमें व्याकरण मुख स्थानी है, ज्योतिष शास्त्र नेत्र स्थानी है, निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम, निरुक्त श्रोत्र के, निरुक्त उस वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है। छंदसाम विचितिः पदे, और जो छंदों की रचना है, विशिष्ट रचना है, वो वेद पुरुष के पैर हैं। पदे, दो पैर हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद पुरुष की नासिका क्या है? शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, और वेद पुरुष के हाथ कल्प शास्त्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेद पुरुष का वर्णन प्राप्त होता है। तो उसी को यहाँ पे उद्योतकार कह रहे हैं तत्वम चागम सिद्धम, कि वेद व्याकरण शास्त्र का वेदांगत्व शास्त्रों के द्वारा सिद्ध है, आगम सिद्ध है, सबके द्वारा एक मत से स्वीकृत है। व्याकरण के वेदांगत्व में किसी को कोई संशय है नहीं। देखिए आगे, अनेन तंत्री शब्दादीनाम अविषयता सूचिता। और व्याकरण वेदांग है, तो वेदांग होने से सामर्थ्याद विशेषावगति, सामर्थ्य से विशेष की अवगति होगी, सामर्थ्य से विशेष प्रकार के शब्दों को पकड़ा जाएगा। अनेन तंत्री शब्दादि नाम विषयता सूचिता, इससे ये भी पता चल गया कि तंत्री शब्दादियों का यहाँ विषयत्व नहीं है। व्याकरण शास्त्र वेदांग है। हाँ, वेद को समझने के लिए जो उपकारी शब्द होंगे उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी फिर। तो इसलिए यहाँ पे तंत्री शब्दादियों की अविषयता है, व्याकरण शास्त्र के विषय तंत्री शब्दादि नहीं है। पहले भी हेतु दे ही चुके हैं, फिर से कह रहे हैं। अब आगे कोई कहे कि अच्छा आप तो व्याकरण को वेदांग बता रहे हो ना, और अंग शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंग का एक अर्थ होता है अवयव, और अंग का एक अर्थ होता है उपकारक। ठीक है, अंग का एक अर्थ होता है अवयव और अंग का एक अर्थ होता है उपकारक। अब इसको इस दृष्टि से देखिए कि जैसे हमारा शरीर है और हाथ पैर मुख आदि तो इसी के अंग है ना, तो ये अंग अवयव है। यहाँ पे जिस अंग शब्द का प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ है अवयव। तो अब ऐसे वेद का शरीर देखें हम, तो वेद का शरीर तो ऋग यजु साम अथर्व इतना ही तो है ना। तो उसमें यदि हम कहें व्याकरण वेद का अंग है, तो व्याकरण वेद का अंग अवयव तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अंग शब्द का उपकारक अर्थ लेना होगा कि अंग व्याकरण वेद का अंग है, अर्थात व्याकरण वेद का मुख्यतया उपकारक है, वेदार्थ को समझने में सहायक है। तो वेदांग होने से तंत्री शब्द आदि इसके अविषय है, ये तो पता चल गया। लेकिन अब कोई ये शंका खड़ी कर सकता है, ये शंका उपस्थित कर सकता है कि आप कह रहे हैं कि ये तो वेदांग है, तो वेदांग है तो वैदिक शब्द ही इसके विषय होने चाहिए। व्याकरण शास्त्र वेदांग है ना, तो वेद का उपकारक है, वेद का उपकारक है तो इसके विषय कौन होने चाहिए? केवल वैदिक शब्द ही होने चाहिए। वही बात आगे कही जा रही है, देखिए, न च वेदांगत्वाद वैदिका एव विषयाः स्युः, कि ऐसी शंका मत कीजिए कि वेदांग होने से वैदिक ही शब्द इसके विषय होने चाहिए, ऐसा मत कहिए। क्यों? तत्र तत्र भाषायाम छंदसि इत्यादि उक्त्या उभयोरपि विषयत्वात्। अष्टाध्यायी में हम देखेंगे तो जगह जगह भाषायाम ये मिल जाता है, या छंदसी ऐसा मिल जाता है कि भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, छंद में
ऐसा विशेष कार्य हो के ऐसा प्रयोग होता है। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि महर्षि पाणिनि जी का जो व्याकरण शास्त्र है वो दोनों ही प्रकार के शब्दों को विषय बना रहा है, केवल वैदिक शब्दों को विषय नहीं बना रहा है। लौकिक और वैदिक दोनों शब्द ही महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण के विषय हैं, व्याकरण शास्त्र के विषय हैं। ठीक हुआ? आगे देखिए। तो यद्यपि व्याकरण वेदांग है, लेकिन फिर भी आचार्य ने अपने व्याकरण शास्त्र में दोनों प्रकार के शब्दों का समावेश किया है, लौकिक शब्दों का भी और वैदिक शब्दों का भी। ननु चिदानंद स्वरूप ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य लोक पदार्थत्वात् वेदस्यापि लोकांतर्गतत्वात् भेदेनाभिधानं न युज्यत इत्यतः वैदिकानामिति। अब कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है कि चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उनके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त सर्वस्य लोक पदार्थत्वात्, और जो कुछ भी है संसार में वो सारा लोक इस पद का ही अर्थ है, माने वो सारा लोक में गृहीत होता है, या तो ब्रह्म है या तो फिर लोक है। ठीक है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है उस सब का सर्वस्य लोक पदार्थत्वात्, वो सारा का सारा लोक इस पद का ही अर्थ है, लोक इस पद के अर्थ के रूप में गृहीत हो जाता है। तो इसलिए वेदस्यापि लोकांतर्गतत्वात्, वेद के भी लोकांतर्गत होने से, वेद भी कहाँ है? लोक में ही तो है। वेद कहाँ है? लोकांतर्गत ही हैं। तो इसलिए वैदिक शब्द जिनको हम कह रहे हैं वो भी कैसे शब्द हो गए? लोकांतर्गत होने से वो भी लौकिक शब्द ही हो गए। वैदिक शब्द लौकिक कैसे है, ये हेतु आ गया ना यहाँ पर। वैदिक शब्दों का लौकिकत्व किस दृष्टि से जिज्ञासु देख रहा है, वो बात आ गई यहाँ पर। जिज्ञासु ऐसे कह रहा है कि ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो लोक में ही है, तो वेद भी लोक में ही है, वेद भी लोक में ही है, तो वैदिक शब्द भी कैसे शब्द हो गए? लौकिक शब्द हो गए। तो इसलिए फिर ऐसा मान के जिज्ञासु शंका कर रहा है कि जब ऐसा है कि वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द ही हैं, तो भेदेन अभिधानम न युज्यते, आप जो है वो भेद से जो कथन कर रहे हो, वैदिकाः लौकिकाः, ये अलग अलग बता रहे हो, लौकिका नाम वैदिका नाम च, ये ठीक नहीं है, भेद से ग्रहण करना ठीक नहीं प्रतीत होता, ऐसा कोई जिज्ञासु कह रहा है। ननु चिदानंद स्वरूप ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य लोक पदार्थत्वात् वेदस्यापि लोकांतर्गतत्वात् भेदेनाभिधानं न युज्यत इत्यतः आह। इसलिए कैयट जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वैदिकानामपि लौकिकत्वे प्राधान्य ख्यापनाय पृथक उपादानम। जिज्ञासु की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चलो आपकी बात ठीक है, वैदिक शब्दों का भी लौकिकत्व है, लेकिन फिर भी आपकी ये जो शंका है भेदेन अभिधानम न युज्यते, इसका समाधान हो सकता है। इसका समाधान क्या हो सकता है कि यद्यपि वैदिक शब्दों का भी लौकिकत्व है, फिर भी प्राधान्य ख्यापन के लिए आचार्य ने वैदिक शब्दों को लौकिक शब्दों से पृथक ग्रहण किया है। ठीक है, आगे वैदिकानाम लौकिकत्वे अपि इति पाठः। उद्योत यहाँ पे एक पाठ भेद दिखा रहे हैं। देखिए प्रदीप में वाक्य था वैदिकानाम अपि लौकिकत्वे, है ना? अपि शब्द वैदिका नाम के बाद पढ़ा हुआ था। उद्योतकार कह रहे हैं कि हमें जो कैयट टीका प्राप्त हुई है, उसकी जो पुस्तक हमारे पास है उसमें वैदिका नाम लौकिकत्वे अपि इति पाठः, ऐसा पाठ है। ठीक है, कैयट पहले के हैं और उद्योतकार बाद के हैं। तो उद्योतकार को जो पुस्तक प्राप्त हुई है कैयट टीका की, उसमें पाठ जो है वो वैदिका नाम लौकिकत्वेपि, ठीक है, ऐसा है। वैसे वो पाठ भी हो तो कोई बुराई नहीं है, वैदिका नाम अपि लौकिकत्वे, वो भी ठीक है। वैदिकों का भी लौकिकत्व होने पर, लौकिक तो लौकिक है ही, वैदिकों का भी लौकिकत्व होने पर, या फिर ये भी ठीक है वैदिका नाम लौकिकत्व अपि, वैदिकों का लौकिकत्व होने पर भी उनका अलग से ग्रहण प्राधान्य ख्यापन के लिए है। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। तेषां त्विति, तेषां तु
ये प्रदीप की पंक्ति है, दूसरे कॉलम में देखिए पिछले पृष्ठ पर चतुर्थ पंक्ति में, तेषां तु प्राधान्यम यत्नेन अपभ्रंश परिहारात्। तो तेषां तु पर लिख रहे हैं लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव तत्परिहारः तेषां तु सर्वत्र इति भावः। लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव तत्परिहारः, लौकिक शब्दों का याज्ञ कर्म में ही अपभ्रंश परिहार होता है, ये ध्यान रखा जाता है। मतलब लोक में जब हम परस्पर भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उतना ध्यान नहीं रखते, कभी अपभ्रंश शब्दों को भी बोल देते हैं उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिए, ठीक है। वो उतना अधिक दोषपूर्ण नहीं माना जाता या उतनी सचेतनता से लोग व्यवहार नहीं करते। लेकिन याज्ञ कर्म में यदि हमने लौकिक शब्दों का अशुद्ध प्रयोग कर दिया तो फिर वो उससे तो प्रत्यवाय हो जाता है। तो इसलिए याज्ञ कर्म में लौकिक शब्दों के विषय में भी अपभ्रंश का यत्न पूर्वक परिहार किया जाता है। लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव तत्परिहारः, तत् से किसको लेंगे? अपभ्रंश को। अपभ्रंश परिहारः तेषां तु सर्वत्र इति भावः। लेकिन जो वैदिक शब्द हैं उनका तो केवल याज्ञ कर्म में ही अपभ्रंश परिहार नहीं, सदा सर्वदा जब सामान्य स्वाध्याय भी कर रहे हैं, जब स्मरण भी कर रहे हैं, उस समय भी वहां पे अपभ्रंश, वैदिक शब्द का अपभ्रंश बना के प्रयोग नहीं कर सकते। उनका तो सदा सर्वदा ही अपभ्रंश का परिहार ही रखा जाता है वैदिक शब्दों के संदर्भ में। तो तेषां तु पे ये विशेष बात कही है उद्योतकार ने, तेषां तु प्राधान्यम यत्नेन अपभ्रंश परिहारात्। लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव तत्परिहारः, लौकिक शब्दों के संदर्भ में तो याग कर्म में ही अपभ्रंश का परिहार रखा जाता है। लेकिन तेषां तु केषां तु वैदिक शब्दानां तु सर्वत्र इति भावः, ठीक है। चाहे वो स्वाध्याय काल हो, चाहे याग काल हो, चाहे स्मरण काल हो, हर काल में वैदिक शब्दों के संदर्भ में साधुत्व का ध्यान रखा जाता है, अपभ्रंश परिहार का ध्यान रखा जाता है। आगे भाषा शब्दानामिति, अथवा प्रदीप ने दूसरा पक्ष भी दिखाया था ना, अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः। उसके ऊपर उद्योतकार लिख रहे हैं भाषा प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहारः तत्र प्रयुज्यमानानाम इत्यर्थः। यहाँ पे भाषा का क्या अर्थ है, भाषा को और खोल के बता रहे हैं कि भाषा किसको कह रहे हैं हम। तो कहा प्रयोज्य प्रयोजक जो वृद्ध व्यवहार है। वृद्ध व्यवहार माने परंपरा से चला आता हुआ व्यवहार, जिसमें कोई प्रयोजक होता है और कोई प्रयोज्य होता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला जलम आनय, मैंने जलम इस कहाँ से, इस पदार्थ को जल कहते हैं, कहाँ से जाना? अपने पूर्व वालों से, अपने से जो बड़े हैं उनके व्यवहार को। और आनय क्रिया, इस लाने को आनय कहते हैं, ये कैसे जाना? ये भी वृद्ध जनों के व्यवहार परंपरा को देख के जाना है ना। तो वृद्ध जनों के व्यवहार में हमने क्या देखा कि कोई प्रयोजक है, कोई वृद्ध जलम आनय ऐसा बोल रहा है और फिर उसके द्वारा कोई प्रयोज्य क्रिया, कोई प्रयुक्त पदार्थ है, ऐसा हम देखते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो इसी को भाषा व्यवहार कहते हैं। भाषा क्या है? प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहार। प्रयोज्य और प्रयोजक से संबद्ध वृद्ध जनों का परंपरा प्राप्त व्यवहार ही भाषा है। तत्र प्रयुज्यमानानाम, उस भाषा में, अर्थात सीधे सीधे कहें लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का ही लौकिकत्व यदि माने, लोक व्यवहार को संपन्न करने वाले जो शब्द हैं उन्हीं का यदि लौकिकत्व स्वीकार किया जाए, लोक व्यवहार को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त शब्दों का ही यदि लौकिकत्व माना जाए, तो दोनों भिन्न भिन्न है ही, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द फिर, ठीक है। इस दृष्टि से वहां पे दृष्टि अलग थी ना, वहां पे लौकिक शब्द किसको मान रहे थे? जो कुछ भी ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ लोक है, लोक के अंतर्गत वेद भी है, तो जो कुछ भी लोक में है वो सारा लौकिक है। लोकांतर्गत जो भी शब्द हैं, तो वेद भी चूंकि लोक के अंतर्गत है उस परिभाषा के अनुसार कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ लोक है, ठीक है। दो ही तत्व है, या तो ब्रह्म या तो लोक।
तो लोक के अंतर्गत वैदिक शब्द भी आ गए उस परिभाषा के अनुसार, और दूसरे व्याख्यान के अनुसार तो लौकिक शब्द हम केवल किनको कह रहे हैं, जो वृद्ध जनों की व्यवहार की परंपरा के शब्द हैं या लोक व्यवहार को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, उन्हीं को केवल लौकिक शब्द कह रहे हैं। भाषा में प्रयुक्त शब्दों को ही लौकिक शब्द कह रहे हैं। इसलिए पहले भाषा का व्याख्यान किया। भाषा क्या है? प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहार भाषा। ठीक है, प्रयोज्य प्रयोजक से संबद्ध वृद्ध जनों का व्यवहार ये भाषा है। तत्र प्रयुज्यमानानां शब्दानां लौकिकत्वम्, उस भाषा में प्रयुक्त शब्दों का ही लौकिकत्व है। एवं च वेद मात्रांतर्गत कर्णेभिर्देवासो गृह्णामि इत्यादि अतिरिक्त परता लौकिक शब्दस्य। अब ये जो दूसरा व्याख्यान है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों का ही लौकिकत्व है, इससे ये पता चलता है कि लौकिक शब्दों की वैदिक शब्दों से भिन्नता है। एवं च, और इस प्रकार से वेद मात्रांतर्गत, जो केवल वेद के अंदर ही आए हैं, वेद में ही जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कैसे वाक्य, कर्णेभिर्देवासो गृह्णामि, इस प्रकार के वाक्य। लोक में तो ऐसा वाक्य प्रयुक्त नहीं होता ना, क्योंकि लोक में कर्णे भी नहीं बनता, कर्णई ही बनता है, या कर्णाभ्याम बने, बहुवचन में बनाएंगे तो कर्णई ही बनेगा। देवासह नहीं बनता, देवाह बनता है। गृह्णामि नहीं बनता है, गृह्णामि बनता है ना। तो ऐसे शब्द एवं च वेद मात्रांतर्गत कर्णेभिर्देवासो गृह्णामि इत्यादि अतिरिक्त परता लौकिक शब्दस्य। इससे ये पता चलता है, जब हमने ऐसा कह दिया कि भाषा शब्दों का ही लौकिकत्व है, तो ऐसा कहने से वेद मात्रांतर्गत माने केवल वेद में ही प्रयुक्त हुए जो कर्णेभिर्देवासः गृह्णामि इत्यादि शब्द हैं, उनकी अतिरिक्त परता है लौकिक शब्द की। माने लौकिक शब्द वैदिक शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों को कहा जाएगा। लौकिकत्व किनका होगा? वैदिक शब्दों से भिन्न शब्दों का होगा। जो केवल वेद में ही प्रयुक्त शब्द हैं, उनसे भिन्न शब्दों का ही लौकिकत्व होगा। तद अतिरिक्त परता वैदिक लौकिक शब्दस्य, केवल वेद में ही प्रयुक्त जो शब्द हैं, उनसे अतिरिक्त शब्द लौकिक शब्द के रूप में गृहीत होंगे। ठीक। तैस् तद व्यवहार दर्शनात्, तैस् तद व्यवहारा दर्शनात्। तैहि माने जो करने भी आदि विशेष शब्द दिखाए हैं अभी, जो के वेद मात्रांतर्गत हैं, केवल वेद में ही प्रयुक्त होते हैं, लोक में प्रयुक्त नहीं होते, उन शब्दों के द्वारा तद व्यवहार दर्शनात्, वह व्यवहार ना देखे जाने से। ठीक है, जैसे कि लोक में हमें कानों के द्वारा ये कहना है तो कर्णई ही कहा जाएगा। कर्णे भी इस पद के द्वारा, कानों के द्वारा इस अर्थ को संपादित लोक में नहीं किया जाएगा, है ना। तैस् तद व्यवहारा दर्शनात्, उन वैदिक शब्दों के द्वारा उस अर्थ का व्यवहार लोक में ना देखे जाने से। ठीक हुआ। एवं च वेद मात्रांतर्गत कर्णेभिर्देवासो गृह्णामि इत्यादि अतिरिक्त परता लौकिक शब्दस्य तैस् तद व्यवहारा दर्शनात्। अतएव गौरश्वः इत्यादिनां लौकिक उदाहरणत्व संगति ही, इसीलिए ही गौरश्वः इत्यादियों को लौकिक उदाहरण के रूप में जो आचार्य ने प्रस्तुत किया है, उसकी लौकिक उदाहरणत्व संगति, लौकिक उदाहरणत्व की संगति हो जाती है। लोकेश्वरा अनादरात्। यहाँ पे एक और बात भी ध्यान देने की है। एवं च वेद मात्रांतर्गत, मात्र शब्द का प्रयोग किया है, इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो केवल वेद में ही प्रयुक्त हैं उनको तो वैदिक कहेंगे, और उसके अतिरिक्त जो शब्द हैं वो सारे लौकिक शब्द के रूप में आ गए। तो इसका मतलब जो वेद में भी प्रयुक्त हैं और लोक में भी प्रयुक्त हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ गए? लौकिक के अंतर्गत ही आ गए।
जो केवल वेद में ही प्रयुक्त हैं, केवल वेद में ही प्रयुक्त हैं, जिनके द्वारा लोक व्यवहार नहीं ही होता है, उनको तो वैदिक रूप में संग्रहित किया, और जो वेद में और लोक में दोनों जगह प्रयुक्त होते हैं उनको लौकिक शब्दों के रूप में संग्रहित कर लिया। इसीलिए गौ रश्व आदियों को लौकिक उदाहरण के रूप में देना संगत होता है। नहीं तो गौ तो जो है वो वेद में भी जरूर प्रयुक्त हुआ है, गौ पद, तो फिर कोई कहे कि ये तो वैदिक शब्द का उदाहरण दे दिया। तो कह रहे हैं कि ये वेद मात्रा अंतर्गत शब्द नहीं है, ये वेद में भी प्रयुक्त है और लोक में भी प्रयुक्त है, इसलिए इसको लौकिक उदाहरण के रूप में देना संगत है। आगे देखिए, लोके स्वरा अनादरात, लोके स्वरा अनादरात वेदे तदादराच्च स्वर विशिष्टानां वेद मात्र विषयताम अभिप्रेत्य शन्न इत्यादिनां वैदिकोदाहरणत्व संगतिरिति भावः। और एक बात कह रहे हैं कि लोके स्वरा अनादरात, लोक में स्वर का आदर ना होने से, ये भी कालक्रम से है। जैसे अभी हम स्वर के विषय में बहुत कम जानते हैं, हमसे जो है 5000 साल पहले वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक जानते होंगे। उससे और पूरा काल में स्वर का जो है वो लोक भाषा में और अधिक आदर होगा, लेकिन अद्यत्वे इसका आदर उतना नहीं है, नहीं ही जानते हम, है ना। हम भाषा में जब बोलते हैं, संस्कृत भाषा भी जब बोलते हैं, तो यद्यपि किसी ना किसी स्वर सहित ही होता है वो स्वाभाविक रूप से, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता कि हम अब इस वर्ण को उदात्त स्वर से युक्त करके बोल रहे हैं कि इसको अनुदात्त से, कि इसको स्वरित से, हमें तो नहीं पता चलता है ना। तो लोके स्वरानादरात, लोक में स्वर का अनादर होने से, और वेदे तदादराच्च, वेद में उसका आदर होने से, स्वर विशिष्टानाम वेद मात्र विषयताम अभिप्रेत्य, स्वर विशिष्ट जो अनुपूर्वी है वो वेद मात्र विषय मानी गई। क्योंकि कोई अब कहेगा कि आपने जिस तरह से गौ रश्व को लौकिक उदाहरण के रूप में दिखाया है, वैसे शमनो देवी रभिष्टय आदि को वैदिक रूप में कैसे दिखा रहे हो। शम शम भवतु, ये तो लोक में भी प्रयोग हो सकता है ना। तो शम पद को लौकिक पद के वैदिक पद के रूप में कैसे दिखाओगे फिर आप। आपने तो वेद को कहा था कि वैदिक शब्द वही हैं जो वेद मात्रा अंतर्गत प्रयुक्त हो। तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि देखिए ऐसी बात है, लोक में स्वर का अनादर है और वेद में स्वर का आदर है, तो स्वर विशिष्ट जो वाक्यानुपूर्वी है वो वेद मात्र विषय वाली है, ठीक है। ऐसा मान करके वेद मात्र विषयताम अभिप्रेत्य, उसकी वेद मात्र विषयता मान करके, स्वीकार करके, शन्न इत्यादि नाम वैदिकोदाहरणत्व संगतिरिति भावः, शन्नो देवी रभिष्टये, हमने केवल शम पद को वैदिक पद के रूप में नहीं दिखाया ना, इस पूरी आनुपूर्वी को, स्वर युक्त आनुपूर्वी को वैदिक उदाहरण के रूप में दिखाया है। तो ये तो वेद में ही मिलेगी, लोक में नहीं मिलेगी, इसलिए वेद मात्रा अंतर्गतत्व इसका है, इसलिए वैदिक उदाहरण है, ऐसा संगत होता है। आगे भाष्य, लौकिकास्तावदिति, तावत शब्दो अनुक्रमे, तावत शब्द अनुक्रम को दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। हमने पहले भी देखा ही है ना, तावत प्रथमम के अर्थ में आया हुआ है, प्रथमम द्वितीयम आदि, फिर प्रथमम बता दिया, उसके बाद आगे क्रम चलेगा द्वितीयम आदि। तो तावत शब्द अनुक्रम अर्थ में है, पूर्वम लौकिकाः उदाह्रियन्ते पश्चात वैदिकाः इत्यर्थः, ठीक हुआ। पहले लौकिक शब्द उदाहृत किए जा रहे हैं, बाद में वैदिक, ये अभिप्राय है तावत शब्द प्रयोग करने का। वैदिकानां प्रधानत्वेऽपि लौकिकानां पूर्व निर्देशस्तद्वद् आदर सूचनार्थः। अब कोई फिर से प्रश्न कर सकता है कि उधर तो आप वैदिक शब्दों को प्रधान बता करके आए हो, और फिर जो है वो आप अपने वाक्य में लौकिकानां वैदिकानां च ऐसे बोल रहे हो, उदाहरणों में भी पहले लौकिक उदाहरण ही दिखा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। जब आप वैदिकों को प्रधान मान रहे हैं तो उनका नाम पहले लेना चाहिए ना, वैदिकानां लौकिकानां च, उदाहरण क्रम में भी उनको ही पहले रखना चाहिए।